नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। ये हमारा सीधी बात सेगमेंट है। यहाँ पर बातें होती हैं बिना घुमा फिरा के। कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। अरविंद केजरीवाल पे यह बात सटीक लागू होती है। सत्ता आते ही गुरूर छा गया। कहते फिरते थे कि मैं तो दिल्ली का मालिक हूँ। मोदी जी को अगला जन्म लेना पड़ेगा दिल्ली में मुझे हराने के लिए। अकाउंट का जादूगर हूँ, मुझे पता है पैसे कहाँ से लाने हैं। यह सब बातें जनता को पसंद नहीं आई। आरोप की राजनीति जनता को पसंद नहीं आई। केवल फ्रीबीज से सरकार नहीं चलती, आपको डेवलपमेंट का कार्य करना पड़ेगा। जनता ने इसलिए अरविंद केजरीवाल को अर्श से फर्श पर पटक दिया। आखिर ऐसा हुआ क्या कि अरविंद केजरीवाल की इतनी बुरी गत हुई? नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति का महत्वपूर्ण चेहरा, दिल्ली ही क्या कहूं, देश की राजनीति का महत्वपूर्ण चेहरा। अगर इस देश में वर्तमान समय में फ्रीबीज की राजनीति चल रही है तो उसके सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल रहे हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त किया, आरटीआई एक्टिविस्ट रहे और इंडिया अगेंस्ट करप्शन का प्रमुख चेहरा रहे। जनता ने पलकों पे बैठाया। जनता ने वो मान सम्मान दिया जिसके लिए एक राजनेता हमेशा तरसता रहता है। अरविंद केजरीवाल, उनको सत्ता ने पिछले 10 सालों में वह दिया जो इस देश के कई सारे राजनेता कभी प्राप्त नहीं कर पाए। जनता ने ऐसा प्यार आज तक किसी के ऊपर नहीं लुटाया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति ने सब चीजों को बर्बाद करके रख दिया। यहाँ पर हम कुछ चीजों पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला, तो उनके कट्टर ईमानदार चेहरे को जनता ने क्यों नकार दिया। अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति में हमेशा वह यही कहते पाए गए कि मैं इस देश में इकलौता कट्टर ईमानदार व्यक्ति हूं। बाकी सभी को वह यहाँ पर बेईमान कहते फिरते थे। याद करिए उनके 2012, 13, 14 के भाषण, जहां पर इस देश के सभी नेताओं को उन्होंने करप्ट बता दिया था। एक लिस्ट लेके घूमते थे, उस लिस्ट में लिखा होता था यह नेता चोर है, यह नेता चोर है, यह नेता चोर है, यह नेता चोर है। मेरे पास इनके स्विस बैंक का खाता तक है, इनको मैं जमीन पे ले आऊंगा, इनके पास से पूरे पैसे निकलवा लूंगा। यह बात जनता को पसंद आई। जनता ने अरविंद केजरीवाल को सत्ता की चाबी सौंप दी। याद करिए 2013, जब जनता ने इनको 28 सीटें दी थी, कांग्रेस साथ मिलकर सरकार बनाई। जब इन्होंने सरकार से समर्थन वापस लिया तो भाजपा और बाकी पार्टियों ने इनको भगोड़ा घोषित करने का प्रयास किया। पर जनता के सामने यह गए और कहे कि कांग्रेस तो मुझे काम नहीं करने दे रही है, मैं यहाँ पर कुछ नया करने आया हूं। ऐसे में जनता को भरोसा हुआ। इस कट्टर ईमानदार चेहरे पर लोगों ने भरोसा किया और 67 सीटें दी। मतलब ऐसी मेजोरिटी, नियर अबाउट 100%। भारतीय राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ था। यहां तक कि जब 1947 में देश आजाद हुआ, इलेक्शंस हुए, कांग्रेस से बड़ी पार्टी पूरे देश में नहीं थी। कांग्रेस को जनता ने ऐसे स्वीकार नहीं किया था जैसे कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने दिल्ली में स्वीकार किया। इन्होंने इस देश के हर राजनेता पर आरोप लगाया कि हर राजनेता करप्ट है, केवल आम आदमी पार्टी और मैं ही यहां पर सबसे ईमानदार हूं। लेकिन 4-5 साल बीते, अरविंद केजरीवाल उन्हीं के साथ बाहों में बाहें डालते घूमते दिखाई दिए। उनके साथ मंच साझा करते हमको मिले। जिनके ऊपर कभी वह आरोप लगाते थे कि यह भ्रष्टाचारी हैं, उन्हीं के साथ वह बैठकर बात करते पाए गए। उन्हीं के सामने अर्जियां लगाने लगे। उनके सामने कोशिश की कि वह भी उनका एक भाग बन जाएं। लगातार यह प्रयास करते रहे कि उन्होंने जी लगभग सब कुछ मना कर दिया है। याद करिए वह राजनीति। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने कुछ बदलने के लिए यहां पर बुलाया था, लेकिन वह केवल आरोप लगा के भाग जाया करते थे। दिल्ली में इस बार हुए चुनाव में उनकी एक बात जनता को अखर गई, जब उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने यमुना में जहर मिला दिया है। यहां तक कि जब दुश्मनों में लड़ाई होती है तो भी ऐसे आरोप नहीं लगते कि एक दूसरे के पानी में जहर मिलाया जाएगा। यह बात जनता को अखर गई और जनता ने इसका बदला लिया। अरविंद केजरीवाल को खुद की सीट पर हरा दिया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदार चेहरे पर कालिक तो पड़ ही गई है। उसके अलावा भ्रष्टाचार, जी हाँ, अरविंद केजरीवाल सबको भ्रष्टाचारी कहते थे, लेकिन लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरते अरविंद केजरीवाल नजर आए। याद रखिए, अरविंद केजरीवाल को बेल पर वो भी सशर्त रिहा किया गया है। ऐसे में वह क्लेम करते फिरे कि भैया मुझे बचा लो, अगर भाजपा सरकार आएगी तो मुझे जेल जाना पड़ेगा।
लोकसभा चुनाव का वह स्टेटमेंट याद करिए जब वह यह कहते पाए गए कि अगर मुझे यहां पर आप जिता देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। जनता ने सातों सीटें वहां पर भाजपा को दे दी। अरविंद केजरीवाल जीरो पे रहे। तब वह वापस जेल जाते हैं, जेल से बाहर आते हैं और कहते हैं कि अब आतिशी बनेंगी यहां पर मुख्यमंत्री, लेकिन ये टेम्परेरी सीएम रहेंगी, सीएम तो मैं ही बनूंगा। लेकिन यह चुनाव मेरे नाम पर हो रहा है, जनता मुझे वोट करेगी, मुझे ईमानदार मानेगी। लेकिन जनता ने यहां पर उन्हें नकार दिया। क्या कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल अब एक कट्टर बेईमान आदमी है? शायद जनता का फैसला तो यही कह रहा है। शराब घोटाले, मोहल्ला क्लिनिक घोटाले, शीश महल, यह सब आरोप अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसे चिपके कि जिससे वह खुद को अब दूर नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आदर्शवादी राजनीति का औंधे मुंह गिरना। जी हाँ, याद करिए अरविंद केजरीवाल के 2011, 12, 13, 14 के भाषण, जब वो कहा करते थे, ना मैं घर लूंगा, ना मैं सुरक्षा लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, हम भी वैसे ही रहेंगे जैसे आम आदमी रहता है इस देश का, हम भी आपके बीच में रहेंगे। लेकिन अचानक से अरविंद केजरीवाल चार्टर्ड प्लेन में उड़ते दिखाई दिए, जेट प्लस सिक्योरिटी लेते दिखाई दिए। दिल्ली की सिक्योरिटी कम पड़ी तो वह पंजाब से सिक्योरिटी पाते दिखाई दिए। शीश महल, जिस समय पूरा देश कोविड की आग में झुलस रहा था, अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल का निर्माण कर रहे थे। उसके अंदर 50 लाख के पर्दे लगे हुए हैं, तो कोई कहता है उसमें 20 लाख की जकूजी है, तो कोई कहता है कि 10 लाख के कमोड लगे हुए हैं। एक ऐसा राजनेता जो सामान्य राजनीति की बात करता था, जो आम लोगों के बीच रहने की बात करता था, अचानक से वह खुद को राजा मान बैठा था। वह कुछ भी कहता था, कुछ भी करता था, लेकिन जनता की बात करते नहीं पाया जाता था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की राजनीति में जो डंट लगा है, उस डंट को यहां से छुड़ा पाना आसान नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल अब राजनीति में वापस आ भी जाएं, क्योंकि राजनीति में कभी कोई खत्म नहीं होता। लेकिन अब वह यह कहते नहीं मिलेंगे कि मैं एक कट्टर ईमानदार नेता हूं, मेरे आगे ईमानदारी सर झुकाती है और इस देश के सभी नेता चोर हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद ही उन नेताओं का भाग बन चुके हैं। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।